2013 की बात है। उस समय पे मैं चाणक्य सेल्फ स्टडी सेंटर का प्रिंसिपल था। जापान से हमारे यहाँ पे एक लड़की सर्वे करने के लिए आई थी। उस समय पे एक महीना वो हमारे साथ रही थी। हमारा वीकली मीटिंग होता था। हर एक वीकली मीटिंग में हम लोग डिस्कशंस करते थे कि जापान में किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम है, हमारा भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको कैसा लगा, हमको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करना है, आपको और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करना है, क्या आपने हमारे पास से कुछ सीखा, क्या आपको हमको कुछ सिखाना है। ये सभी विषयों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते थे। एक दिन क्या हो गया, जब उसका जाने का समय था, उस समय पे हमारी एक आखिरी मीटिंग हो गई। उस आखिरी मीटिंग में उसने जो भी बताया, उसके बाद तो मेरा पूरा का पूरा लक्ष्य ही विचलित होने लगा। उसने मुझे ये बताया, जापान में मैंने कभी भी भीख मांगने वाले लोग नहीं देखे। हमारे जापान में एक भी भिखारी नहीं है, और आपके भारत में तो बहुत सारे भिखारी हैं। आपकी जो इंडियन पॉलिसीज़ है वो भी दान धर्म करने का बताती है। हर एक जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी फ्री में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो देने के पीछे लग रहे हैं। इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। मेरा पूरा का पूरा दिमाग हिल गया। मेरा भारत, और उस भारत के लिए एक जापान से जो मेरे यहाँ पे सीखने वाले एक लड़की है, और वो लड़की हमको ही बहुत सारी चीज़ सिखा के गई। उसी क्षण से मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक अपने भारत में एक भी भिखारी नहीं होना चाहिए, एक भी गरीब व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो सभी चीज़ें मैं करूँगा। उसका एक ही सॉल्यूशन है, हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन, हर साल 1 से 1.5 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होके सर्टिफिकेट लेके इंजीनियर बन के मार्केट में आ रहे हैं जॉब के लिए। पहले किसकी सरकार थी, अभी किसकी सरकार है, ये मायने नहीं रखता। कोई भी सरकार आवे, 1 करोड़ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे भारत में उस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उस प्रकार का जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। 19% वी आर फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, 21% ऑन सर्विस इंडस्ट्री एंड 60% वी आर फोकसिंग ऑन द एग्रीकल्चर्स। और 100% जो एजुकेशन है वो इंडस्ट्रियल और ये जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके रिलेटेड हम एजुकेशन दे रहे हैं। मतलब 40% जो जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, जीडीपी का जो फोकस कर रहे हैं, और 100% एजुकेशन हम उस प्रकार का दे रहे हैं। जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है उस प्रकार का एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं। ये जो मेरे जीवन में घटना हुई, उस घटना से मैंने तो तय कर लिया है कि जब तक मेरे सांस में सांस है, जब तक मैं जीवित हूँ, तब तक अपनी भारत माता को विश्व में वही प्राचीन पद पुनः प्राप्त हो, इसके लिए हम जिएंगे। अपने भारत में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, भीख मांगने वाले दिखने नहीं चाहिए। सभी को आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है, सभी को स्वयं रोजगार की निर्मित करके देना ये बहुत ज़रूरी है। कोई सरकार आएगा और हमारा परिवर्तन करेगा, हमको इस गरीबी में से निकालेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं आता है, पक्ष आता है, पार्टी आती है। पार्टी अपने खुद के पहले भविष्य के लिए काम करती है, उसके बाद उस पार्टी के जो सदस्य हैं उनके भविष्य के लिए काम करती है, और उसके बाद जो भी पैसा और समय बचेगा उसके अंदर वो हमारे लिए काम करती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, उसमें जो भी घोटाले होते हैं, ये जो सभी चीज़ें हैं उस पक्ष की वजह से होती है, उस पार्टी की वजह से होती है। भारत का जो संविधान अपने जो पूजनीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी और उनके जो 300 ज्ञानी लोगों के साथ मिलके जो संविधान बनाया था, उसके अंदर एक प्रावधान है कि हम अपक्ष उम्मीदवार खड़ा करके इस भारत को फिर से स्वर्णिम बना सकते हैं। ये जो पार्टी राज है ये भारत को कभी भी डेवलप नहीं कर सकता है। स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट में आगे आने वाले 5 साल के अंदर कम से कम 5 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाने की हमारी कोशिश है।
इस क्रांति में आप कृपया करके शामिल हो जाइए। जॉइन अस। ये एक आर्थिक क्रांति है और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही हम आर्थिक क्रांति कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में उसके बारे में और भी डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। आपने अभी तक ये जो वीडियो देखा उसके लिए मैं आपका मनपूर्वक आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।